हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सैटरडे 29 अगस्त शाम को आपका स्वागत है और एक बार फिर हम आपके लिए बहुत सारी ओपन वैकेंसीज लेकर आए हैं जो कि तीन अलग अलग स्कूल्स में है और एक यूनिवर्सिटी में है। वो यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और तीन अलग अलग स्कूल्स में है। तो वो सारी वैकेंसीज और कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। साथ ही इसके अलावा कल सुबह 8 बजे हम एक बार फिर से एक वीडियो अपलोड करेंगे। इसमें हम और नई वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ। इसी बीच अगर आप नए हैं इस चैनल पर और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें, जिससे ये सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। सब्सक्राइब करने के लिए आपके वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन है, उस पर आपने क्लिक करना है। और तो आइए देखते हैं वैकेंसीज। तो जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो पहली अपॉर्चुनिटी है आपके सामने वो मेयो कॉलेज में है। मेयो कॉलेज जो कि अजमेर में है और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में वो आता है। तो अगर आप सैलरी के पर्सपेक्टिव से देखें या करियर बनाने के हिसाब से देखें, इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में मेयो कॉलेज आता है। और जो वहाँ अपॉर्चुनिटी है वो पीजीटी मैथ्स के लिए है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमने उनकी वेबसाइट ओपन करी हुई है। तो पीजीटी मैथ्स की वैकेंसी अवेलेबल है। इस पे जब आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको सारी डिटेल्स उसके बारे में बताता है कि आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आपको बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में बीएड, और उसके साथ 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए जब आप फिल दी ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज, नया टैब ओपन होकर आएगा, जहां पे आपने आपका ईमेल आईडी डालना है, आपने कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने डालना है, फिर आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है, और नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा जहां पे आपने आपकी एकेडमिक डिटेल्स, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, आपका जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है वो सब आप एंटर करेंगे और उसके बाद आपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। ऑनलाइन सबमिशन है, इसके अलावा उसमें कुछ और नहीं करना है। दूसरी अपॉर्चुनिटी हम आपको बता दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है वो बिरला के स्कूल्स में है। बिरला एजुकेशन ट्रस्ट बहुत सारे स्कूल्स रन करता है अक्रॉस द कंट्री। तो उनके यहाँ जो वैकेंसी है वो उनके पिलानी और किशनगढ़ कैंपस में है, जो कि राजस्थान में है। दोनों ही रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं और अगेन बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल्स हैं अपने आप में। तो सारे फैकल्टी मेंबर्स भी वहाँ उनके कैंपस में ही रहते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म करियर के हिसाब से देखना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जो आपने कंसिडर करना चाहिए अप्लाई करने के लिए। इनको पीजीटी चाहिए केमिस्ट्री में और कॉमर्स में, और टीजीटी चाहिए जनरल साइंस और इंग्लिश में। जो क्वालिफिकेशन है वो उन्होंने एज पर सीबीएसई नॉर्म लिखा हुआ है, विच मीन्स कि आपको पास कम से कम एक पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। और आपको आईसीटी मतलब जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर पे पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, या एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए आपको। जो अप्लाई आपने करना है उसके लिए इनकी वेबसाइट है www.bet.org.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, ये बिरला एजुकेशन ट्रस्ट की वेबसाइट है, और वहां पे आपने अपना एप्लीकेशन करना है। जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये लोग भी बहुत अच्छी सैलरीज पे करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने मेंशन भी करा हुआ है कि आपके 2 बच्चों की एजुकेशन फ्री रहेगी वहां पे जब तक आप टीचर रहेंगे। साथ ही जो पीएफ है, ग्रेचुटी है, और अट्रैक्टिव सैलरी अलाइन टू 7th पे कमीशन। तो इनकी जो सैलरीज है वो गवर्नमेंट स्कूल से भी बेटर होती है। तो आप इसको जरूर कंसिडर करें अप्लाई करना, अगर आप स्कूल में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, किसी अच्छे स्कूल में काम करने की। तो अब मैं आपके साथ जो हायर एजुकेशन में हमारे पास वैकेंसी है वो तो जैसा कि अब आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो वैकेंसीज हैं वो 29 अगस्त यानी आज ही अपडेट करी गई हैं, और आज से ही इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुए हैं। जो लास्ट डेट है वो 18 सितंबर है। तो इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद आप आपके एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालेंगे और वो प्रिंट आउट भी आपने इंस्टीट्यूट में भेजना है। तो ऑनलाइन अप्लाई अप्लाई करके आपने रुकना नहीं है, प्रिंट आउट जरूर आपने भेजना है, अदरवाइज वो उसको फिर कंसिडर नहीं करा जाएगा। जो वैकेंसीज हैं उनके यहाँ टोटल 6 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे उनको 5 प्रोफेसर चाहिए और एक एसोसिएट प्रोफेसर उनको चाहिए।
जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, नेचुरल प्रोजेक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में चाहिए। और जो ये इंस्टीट्यूट है ये केंद्र सरकार का इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये भी कई सारे संस्थान हैं अक्रॉस द कंट्री, बट फिलहाल जो ये वैकेंसीज हैं ये उनके अहमदाबाद कैंपस में है जो कि गुजरात में है। तो अगर आप केंद्र सरकार की किसी संस्थान में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको जरूर इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो जो इन्होंने अलग अलग इसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पहला तो ये कि आपकी एज 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए, आप पीएचडी होने चाहिए और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स में भी इन्होंने लिखा हुआ है कि क्या उसके क्वालिफिकेशंस है। पीएचडी सभी के लिए चाहिए होगा, और एक्सपीरियंस भी वो लोग पूछ रहे हैं जो आपने दिखाना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में अप्लाई करने के लिए अगर आपने एमबीए भी करा हुआ है तो वो भी तब भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर आप सीए हैं, आईसीडब्ल्यूए आपने करा हुआ है, या इवन एमकॉम भी हैं। फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए लेकिन, और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी उन्होंने पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स है वो उन्होंने दिया हुआ है नीचे की तरफ। इसमें अगर आप और नीचे जाएंगे तो बड़ा डिटेल में ये नोटिफिकेशन है। इसके नीचे की तरफ उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि अगर आपने कुछ और कैटेगरीज में अगर आप आते हैं, ओबीसी में, एससी एसटी में, उसका एडवांटेज आपने लेना है, उसके फॉर्मेट भी नीचे दिए हुए हैं। तो ये नोटिफिकेशन भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। तो ये उनकी वेबसाइट आप ओपन करेंगे, naipar-recruitments.in। ये आप ध्यान से यूआरएल टाइप करें और फिर उसको एंटर करें। तो जो वैकेंसी हमने दिखाई उसके अलावा भी इनके पास नॉन टीचिंग में भी काफी वैकेंसीज हैं, जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोजीशन के लिए है, फिर फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, सिस्टम इंजीनियर, साइंटिस्ट उनको चाहिए, असिस्टेंट्स भी चाहिए, फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और एस्टेट एंड सिक्योरिटी ऑफिसर। इनमें से किसी के भी लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके सामने अप्लाई बटन पे क्लिक करिए। फिर वो एक पेज ओपन होगा, वहां पे आप सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो उसका पेज का प्रिंट आउट आपने लेना है, जो कंफर्मेशन पेज आ वहां पे आएगा, फिर वो प्रिंट आउट आपने इंस्टीट्यूट को भेज देना है 5 अक्टूबर से पहले, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा, वैध नहीं माना जाएगा। तो होप दिस वाज वेरी यूजफुल टू यू, और कल सुबह 8 बजे हम फिर एक वैकेंसीज आपके लिए पोस्ट करेंगे।